हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ओमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि 6 महीने में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कैसे निकालना है आपको। देखिए, मैं आपको 6 महीने की पूरी रणनीति बताने वाला हूं कि आपको 6 महीने किस तरह से तैयारी करनी है। देखिए, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है तो कम से कम 6 महीने का समय तो आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि देखिए 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे तो उसका सेटलमेंट करने में, एग्जाम सेंटर वगैरह सेट करने में तो ये समझिए कि 6 महीने का समय तो लगना ही लगना है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने के लिए 6 महीने का समय है। अब आपको 6 महीने किस तरह से तैयारी करनी है जिससे कि आपका इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्जाम निकल जाए। तो देखिए, मैं पूरी रणनीति बताने वाला हूं। वीडियो हालांकि लंबा हो सकता है, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा और आपको लगने लगेगा कि हाँ, इस तरह से अगर मैं तैयारी करूंगा तो 6 महीने में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम निकाल दूंगा। आप जीरो से हैं या आप अच्छे हैं पढ़ने में, आप कैसे भी हैं, आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 6 महीने में निकाल सकते हैं। ये नहीं है कि कोई ज्यादा होशियार है पढ़ने में वही रेलवे ग्रुप डी का निकालेगा। अगर आप पढ़ने में एवरेज भी है तब भी आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम निकाल सकते हैं। तो देखिए, आपको रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कैसे करनी है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भराया तो मैं आपको सेफ जोन भी बता दूं, कुछ कौन कौन से सेफ जोन है यहाँ से आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो देखिए, आप मुंबई से फॉर्म डाल सकते हैं, चेन्नई से फॉर्म डाल सकते हैं, गुवाहाटी से फॉर्म डाल सकते हैं या फिर दिल्ली डिवीजन से फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ कट ऑफ थोड़ा कम रहने के चांस है, यहाँ थोड़ा कंपटीशन कम रहेगा, तो ये समझिए कि ये थोड़े सेफ जोन है, यहाँ से आप फॉर्म डाल सकते हैं। वैसे तो आप कोशिश कीजिए कि आप होम जोन से अपना फॉर्म डालें। तो अब मैं आपको बता दूं जो 6 महीने में आपको तैयारी करनी है वो कैसे करनी है। तो देखिए, मैंने जो टाइम टेबल बनाया है वो है 3+2+1, यानी कि इस तरह से आपको तैयारी करनी है, तभी आप 6 महीने में ग्रुप डी एग्जाम निकाल पाओगे। देखिए, सबसे पहले हम इसका सिलेबस समझेंगे। सिलेबस होता है मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के, और जीए के 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के। तो ये कुल मिलाकर के आपके 100 क्वेश्चन होंगे 90 मिनट में। तो आपकी स्पीड भी चाहिए, यानी कि आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने की स्पीड आनी चाहिए कि इतनी स्पीड में हम इतने क्वेश्चन कर पाए। तो ये होगा आपका प्रैक्टिस सेट से, और प्रैक्टिस सेट आपको कब लगाने वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अब देखिए, 3 महीने में क्या करना है। पहले 3 महीने में आपको जो करना है वो करना है सिलेबस को कंप्लीट करना है, यानी कि पहले 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है आपको, और नोट्स भी बनाने हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको नोट्स बनाने हैं। जो लड़का नोट्स नहीं बनाएगा सिलेक्शन भूल जाओ। नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे उसके आपको साथ साथ डेली वाइज नोट्स बनाने हैं। इसके बाद में 2 महीने, लास्ट के 2 महीने होंगे, 2 महीने में आपको करना है रिवीजन, यानी कि सिलेबस तो कंप्लीट हुआ, उसका रिवीजन करना प्लस प्रैक्टिस सेट लगाना है एक, और प्रैक्टिस सेट लगाना और उसका भी एनालाइज करना है। इसके बाद में लास्ट का जो 1 महीना बचेगा, जब एग्जाम डेट पता चल जाएगी कि हाँ 1 महीना बचा, उसके बाद में क्या करना, फास्ट रिवीजन, यानी कि रिवीजन करना है। और रिवीजन कैसे करना है, डेली बेस पे करना है, वीकली बेस पे करना है, मंथली बेस पे करना है, और उसके बाद में 2 प्रैक्टिस सेट आपको डेली लगाने होंगे और उनका एनालाइज करना होगा। तो ये तो हो गया आपका 3+2+1। इस तरह से आपको रणनीति बनानी है। अब सबसे पहले बात करेंगे मैथ। मैथ आपको किससे पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है। तो मैथ के लिए आप RS अग्रवाल ले सकते हैं, RS अग्रवाल या SD यादव की कोई सी भी आप बुक है, इससे ही आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, इसमें इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे कि SSC लेवल का आप मैथ सॉल्व करने लग जाओ, ना तो आप फिर SSC लेवल का ही कर पाओगे, ना ही फिर सिंपल कर पाओगे, तो कहीं के नहीं रहोगे। जिस लेवल का मैथ आएगा आपको उसी लेवल की तैयारी करनी है। ये नहीं करना है कि आप बहुत आगे निकल जाओगे, नहीं मुझे तो SSC लेवल की तैयारी करनी है, बैंकिंग लेवल की तैयारी करनी है, ये करनी है वो। आपको रेलवे ग्रुप डी के हिसाब से ही तैयारी करनी है, तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। तो RS अग्रवाल का मैथ लोगे और आसानी से 3 महीने में बहुत आराम से कवर हो जाएगा। आपको करना क्या है, देखिए, पहले 3 महीने में RS अग्रवाल का मैथ कवर करोगे, बाद में फिर उसके बाद में यूथ कंपटीशन का मैथ बुक लोगे। इस बुक को लेने के बाद में क्या होगा, जब 2 महीने वाली ये वाले समय आएगा ना, 2 महीने वाला, तो इस बुक से आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो भी रेलवे में पूछे गए हैं। तो यहां से आप इन 2 महीनों में अच्छी तैयारी करोगे तो आपका मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा इस लेवल तक आते आते। और लास्ट वाले महीने में जब रिवीजन करोगे तो ये समझो फर्राटेदार मैथ हो जाएगा आपका।
तो ये करना है। अब मैथ ये तो बुक हो गई, पहले 3 महीने में ये कंप्लीट करना है, लास्ट के 2 महीने में ये कंप्लीट करना है। अब पढ़ना कितने घंटे है? अब देखिए मैथ आपको कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले जैसे RS अग्रवाल आप पढ़ोगे, RS अग्रवाल पढ़ोगे, पूरा चैप्टर आपने सॉल्व किया, ठीक है, पूरा चैप्टर आपने सॉल्व किया, अच्छे से सॉल्व किया, फिर उसके नोट्स बनाए आपने। देखिए नोट्स भी बहुत जरूरी है, नोट्स आपको हर सब्जेक्ट के बनाने हैं। तो नोट्स बनाएंगे, तो नोट्स बनाने हैं और आपको 1 घंटे, देखिए कम से कम 2 घंटे आपको यहां सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, और 1 घंटा आपको क्या करना है, यूट्यूब पर मैथ की क्लास देखनी है, किसी भी एक टीचर की जिसकी आपको समझ में आए। चाहे तो आप आदित्य रंजन सर की क्लास देख सकते हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी भी सारी क्लास पढ़ी हुई है। तो 1 घंटे आपको यूट्यूब पर देना है और 2 घंटे आपको मैथ की बुक से सॉल्व करने हैं। तो यहां पर मैथ में आपको 3 घंटे का समय लगने वाला है। 3 घंटे आप मैथ को दीजिएगा डेली, 3 घंटे में आपकी मैथ की तैयारी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद में देखिए साइंस, साइंस के लिए आपको एक लूसेंट की बुक ले लेनी है। लूसेंट की बुक से ही साइंस आपकी अच्छी कवर हो जाएगी। अगर आपके पास कोई 6, 7, 8, 9, 10 की अगर एनसीईआरटी की बुक है तो आप वहां से भी तैयारी कर सकते हो। तो साइंस के लिए आप जो पढ़ोगे 2 घंटे आप साइंस में देना, 1+1, 1 घंटे अच्छे से पढ़ना और 1 घंटे में नोट्स तैयार करना। नोट्स तैयार करना बहुत जरूरी है। पहले 1 घंटे में साइंस पढ़ना और 1 घंटे में नोट्स तैयार करना। इसके बाद में आपको देखिए करना क्या है और आपको ये साइंस पढ़नी कैसे है। देखिए आपको अगर पहले फिजिक्स कंप्लीट करनी है तो पहले आप फिजिक्स कंप्लीट करें, उसके बाद में केमिस्ट्री, उसके बाद में बायो। तो तीनों ऐसे नहीं है कि आज ये पढ़ ली, कल ये पढ़ ली, परसों ये पढ़ ली, ऐसे नहीं पढ़नी है। पहले फिजिक्स कंप्लीट कीजिए, फिर केमिस्ट्री कंप्लीट कीजिए, फिर बायो कंप्लीट कीजिए। तो इस तरह से आपको ये पढ़नी है। तो 2 घंटे आपको यहां पर देने हैं, ठीक है। 2 घंटे साइंस में दोगे आप तो 3 और 2 5 घंटे हो गए अब तक। अब पढ़नी है आपको रीजनिंग। रीजनिंग कैसे पढ़नी है आपको? देखिए रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं जिसमें सभी चैप्टर कंप्लीट हो, या तो आप मास्टर रीजनिंग की एक बुक ले रहे हैं, उसमें सारा कुछ कवर है। तो रीजनिंग के लिए आपको ज्यादा नहीं देना है, रीजनिंग के लिए आप 1 घंटा दे सकते हैं। 1 घंटा देंगे। रीजनिंग की कोई नोट्स नहीं होते हैं ज्यादा, रीजनिंग में नोट्स बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। रीजनिंग के कुछ नोट्स होंगे तो वो आप आसानी से अपने कहीं भी नोटबुक, मैथ के नोटबुक है उसमें लास्ट में लिख सकते हो। तो लास्ट में ये जैसे कि आपके ट्राइंगल वगैरह हो गए कैसे निकालते हैं, उसमें कुछ फॉर्मूले वगैरह है तो वो आप लास्ट में मैथ वाले जो नोट्स है उसमें लास्ट में लिख सकते हो। तो रीजनिंग के लिए 1 घंटा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 1 घंटा आपको विक्रमजीत सर की क्लास भी पढ़ी हुई है, उनकी क्लास देख सकते हैं, उनकी वो अच्छा पढ़ाते हैं। या फिर आपको किसी और टीचर की समझ में आती है तो उस टीचर की आप देख सकते हैं। यानी कि 1 घंटा आपको ऑनलाइन पढ़ना है और 1 घंटा आपको बुक से प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग के लिए ये 2 घंटे रीजनिंग को आपको देने हैं, क्योंकि देखिए रीजनिंग 30 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, तो रीजनिंग में आपको 28-29 स्कोर करना बहुत जरूरी है। अगर रीजनिंग में और मैथ में आप अच्छा स्कोर करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह से आपको रीजनिंग में ये 2 घंटे आपको देने हैं। अब देखिए जीके, जीके को आपको लूसेंट से पढ़ना है, लूसेंट से पढ़ना है। जीके को आप पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ना है, जीके को 1+1 में पढ़ना है। 1 घंटा आपने सुबह में पढ़ लिया तो 1 घंटा शाम में पढ़ना, लगातार 2 घंटे मत पढ़ना, क्योंकि जीके पढ़ के आप बोर भी हो सकते हो। तो 1-1 घंटे के 2 शिफ्ट बनाना है जीके के लिए, तो 2 घंटे पढ़ना। तो जीके के लिए हो गई आपकी 2 घंटे। तो कुल मिला के इस तरह से आप पढ़ोगे। और करंट अभी आपको पढ़नी नहीं है जब तक एग्जाम डेट नहीं आ जाती, क्योंकि देखिए अभी से आप करंट पढ़ोगे, हो सकता है एग्जाम में 1 साल खिंच जाए। 2019 वाला देखा होगा कितना टाइम खिंचा, तो फिर वो करंट पढ़ना व्यर्थ जाएगा, बेकार जाएगा। तो करंट आपको पढ़नी है बाद में, लास्ट में आप करंट अफेयर की अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो लास्ट में करंट अफेयर पढ़नी है। तो अभी आपके जो घंटे हो गए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 घंटे हो गए, ठीक है। अब 9 घंटे तो आपने पढ़ाई कर ली, डेली होगी। जब आप सोने जाओ, सोने से पहले 2 घंटे आपको पूरे दिन का रिवीजन करना है। पूरे दिन का जो भी पढ़ा, जैसे मैथ पढ़ा आपने, मैथ में आधा घंटा देखा, मैथ में मैंने ये पढ़ा, ये समझ में आ गया, ये चीज समझ में नहीं, ये ऐसे होता है। इसी तरह से रीजनिंग में, इसी तरह से साइंस में, इसी तरह से जीके में। यानी कि सोने से पहले 2 घंटे आपको रिवीजन करना है पूरे दिन का, जो पूरे दिन आपने पढ़ा है उसका पूरे दिन रिवीजन करोगे 2 घंटे।
तो ये समझिए कि ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10-11 घंटे ही आप पढ़ोगे तो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आप आसानी से निकाल सकते हो। अब देखिए रिवीजन का तरीका क्या क्या होता है। जैसे एक तो होता है डेली बेस, आज आपने जो कुछ भी पढ़ा उसका रिवीजन रात को कर लिया, फिर आप 6 दिन जो पढ़ेंगे, 6 दिन लगातार पढ़ने के बाद में 7वें दिन जो 6 दिन पढ़ा है उस सभी का रिवीजन करना है 7वें दिन। ठीक, फिर इसी तरह से जब आप 14 दिन पढ़ लोगे, 14 दिन पढ़ लोगे, उसके बाद में 15वें दिन 14 दिन का जितना भी पढ़ा है उसका सारा रिवीजन करना है, नया नहीं पढ़ना है, इस दिन सारा रिवीजन करना है। इसके बाद में जब महीने में यानी कि 30 दिन होते हैं महीने में, ये समझिए, तो जो 28 दिन आपने पढ़ा, जो 28 दिन आपने पढ़ा वो लास्ट के 2 दिन आपको पूरा रिवीजन करना है। यह रिवीजन जरूरी है, क्योंकि ये रिवीजन करोगे तब आप जो पढ़ोगे वो पढ़ा हुआ भूलोगे नहीं। तो इस तरह से ये तो डेली बेस 15 दिन बाद और 30 दिन बाद रिवीजन हो गया। इसके बाद में जब लास्ट के 2 महीने होंगे, सिलेबस आपने पहले 3 महीने में पूरा कंप्लीट कर लिया इस तरह से पढ़ाई करके, इसके बाद में लास्ट के 2 महीने में क्या करना है, आपको जो भी आप नोट्स बनाओगे उसका रिवीजन करना है, यानी कि चैप्टर वाइज रिवीजन करना है कि हाँ 2 महीने में आप पूरा सिलेबस बांट लो कि इतने चैप्टर मुझे डेली पढ़ने हैं, 1 चैप्टर 2 चैप्टर जो भी पढ़ सको आप उतना चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद में एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, रिवीजन करोगे उसके बाद में एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। अब जो प्रैक्टिस सेट आप लगाओगे, जैसे आपने 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लगाया, ठीक है, यहां 2 महीने की बात कर रहा हूं, जो 2 महीने होंगे रिवीजन कर लोगे पहले 4-5 घंटे, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट लगाओगे, 90 मिनट जाएंगे इसमें। 90 मिनट के बाद में मानो आपके इसमें 50 क्वेश्चन सही है, 50 गलत हो गए, 50 सही है 50 गलत हो गए, तुक्का नहीं लगाना। अब आपको देखना है ये जो मैंने 50 क्वेश्चन किए हैं ये मेरे दिमाग से हुए हैं या मेरे कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें तुक्का लगाया हो, तुक्के से सही हो गया हो, तो वो तुक्के वाला इससे निकाल दो अलग। जो आपके दिमाग में है, आपसे आते हैं कि हाँ ये मैंने अपने दिमाग से किया, ये मेरे पे आते हैं, तो वो 50 हो गए, ठीक है। अब 50 क्वेश्चन आपके हो गए गलत हो गए। अब आपको उन 50 में से जितने भी 50 क्वेश्चन है उनके सभी क्वेश्चन की बारी बारी से, यानी एक क्वेश्चन जैसे मैथ का है तो मैथ का परसेंटेज का गलत हो गया, तो वो परसेंटेज टॉपिक खोलिए और देखिए कि ये क्वेश्चन मेरे से गलत क्यों हुआ, ये मेरे से आया क्यों नहीं। तो वहां आपको समझ में आया कि इस वजह से नहीं आया मेरे से कि मैंने यहां पर ये गलती किया और मैंने ये जो 3 महीने पढ़ाई की थी ये टॉपिक मुझसे छूट गया था, या फिर मैंने इसकी अच्छे से तैयारी नहीं की थी। तो फिर क्या करना है, उसी दिन उस क्वेश्चन की टाइप को समझिए, उस क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। इसी तरह से 50 क्वेश्चनों को सेलेक्ट कीजिए कि ये गलती हुई है मेरे से, ये इस वजह से गलत हुए हैं, तो उन्हीं टॉपिक को पढ़िए। यानी कि इन 2 महीनों में जो क्वेश्चन गलत होंगे प्रैक्टिस सेट में उनको आपको पढ़ना है, उनको ही रिवीजन करना है, तभी आपकी पकड़ मजबूत बनेगी। गारंटी देता हूं इस तरह से आप पेपर का एनालाइज करोगे तो अगले दिन 50+ नंबर आएंगे, फिर 55+, 60+, यानी कि हर दिन 2-4 क्वेश्चन आपके बढ़ते ही नजर आएंगे। तो इस तरह से आप 2 महीनों में ही इतनी पकड़ बना लोगे कि आप 80+ क्वेश्चन सही करने लगोगे। अब जो लास्ट का महीना रह जाएगा, लास्ट के महीने में आपको रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। कम से कम 1 महीने में जो पूरा सिलेबस है उसका 1 महीने में 4 बार रिवीजन करना है। यह समझिए कि हर 1 हफ्ते में पूरा रिवीजन करना, जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी सिलेबस है उसका पूरा 1 हफ्ते में रिवीजन। देखिए जब आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो रिवीजन में टाइम नहीं लगता है, फिर तो सिर्फ पढ़ते जाओ। तो इस तरह से आपको रिवीजन करना है। और लास्ट वाले महीने में आपको कितने प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, यहां लगाने हैं 2 प्रैक्टिस सेट डेली लगाने हैं। आप एक सोया को प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके बाद करना उसका एनालाइज, यानी कि दोपहर को एनालाइज करोगे, फिर एक प्रैक्टिस सेट शाम को लगाओगे, फिर उसका रात में एनालाइज करना। जब एनालाइज करोगे जो चीज गलत होगी उसका रिवीजन करना है, आपको उसको पढ़ना है। तो इस तरह से आपको 3+2+1 की रणनीति से आपको तैयारी करनी है। ऐसे अगर आप तैयारी करते हैं तो देखिए फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आपको पढ़ना होगा, मन लगा के पढ़ना होगा। और देखिए इस समय जब आप तैयारी स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें
त्यागनी पड़ेगी। सबसे पहला, आपको अपने दोस्तों से मिलना जुलना बंद करना पड़ेगा, सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा, फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हैं उससे दूर रहना पड़ेगा। और यूट्यूब जब ही खोलोगे आप, जब आपको क्लास देखनी होगी, यूट्यूब पर एक ही टीचर को सेलेक्ट करना जिससे कि आप उसी की क्लास देखो। नहीं तो ऐसा होगा, आपने आदित्य रंजन सर की देख ली क्लास, फिर आपने किसी और की देख ली, फिर किसी और की देख ली, तो इससे आप भटकते रहोगे और प्रॉपर वे में आप तैयारी नहीं कर पाओगे। तो आपको इसी तरह से करनी है, एक को टारगेट बनाना है कि मुझे इन्हीं की क्लास देखनी है, टॉपिक वाइज देखनी है। ये नहीं है कि आज कुछ देख लिया कल कुछ देख लिया। तो इसी तरह से आप YouTube पर भी आपको इस तरह से ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। अगर आप YouTube पर भी ज्यादा समय वेस्ट करोगे तो फिर आप अपनी जिंदगी के अहम समय निकाल दोगे और फिर रेलवे ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन फिर से रुक जाएगा। तो इस तरह से करनी है, सोशल मीडिया बंद कर देना, कुछ दिन के 5-6 महीने के लिए भूल जाइए और दोस्तों वगैरह से भी आपको दूर रहना है। आप बस तैयारी कीजिए, ज्यादा नहीं है। देखिए 24 घंटे में 10-11 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, बाद में आपको नॉर्मल भी रहना है, घूमने घूमने थोड़ा बहुत घूमने भी जाना है बाहर वगैरह। ये नहीं है कि आप पूरे दिन रूम में पड़े रहो, बोर हो जाओ। तो उसके लिए थोड़ा ऐसे 1 घंटे कहीं घूमने चले गए, अपने दोस्तों के साथ चले गए। और दोस्तों के साथ घूमना तो ऐसे दोस्तों के साथ घूमो वो भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हो। जैसे आप कहीं घूमने निकलो, जैसे आप कहीं चले गए 1 घंटे के लिए घूमने, तो वहां भी आप पढ़ाई की बातें कर सको कि यार वो टॉपिक कैसे होगा, वो टॉपिक कैसे नहीं होगा, तो ये चीज आप आपस में डिस्कस कर सको। तो ऐसे दोस्तों के साथ आप घूमने जाए। तो देखिए इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको, किस तरह से तैयारी करनी है, ऐसे रणनीति बनानी है आपको। अगर इस तरह से आप रणनीति बनाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।